हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ BB13 का आगे का जो वीडियो है वो शेयर कर रही हूँ। वीडियो एपिसोड नंबर 65 का पार्ट 7 बता रही हूँ। और इससे पहले की भी जो एपिसोड वीडियोस हैं, अनसीन वीडियोस हैं, वो आपको चैनल पे मिल जाएंगे। चेकआउट जाकर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई दी थी कि जो गेम हुआ था, रोहित शेट्टी ने जो सारा राउंड्स वगैरह खिलवाए थे घर वालों से, और उसके बाद यहाँ पर छिपकली ने जो अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू किया टकलू को। मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही थी वो टकलू को, क्योंकि एक ही बात को बार-बार पूछी जा रही थी, जिसके बाद टकलू इरिटेट होने लगा। और बात क्या थी? वही कि सब लोग जो घर वाले हैं और जो बाहर वाले लोग हैं, मतलब घर के बाहर की जो पब्लिक है, वो क्या सोच रही है इन दोनों के बारे में, कि क्या ये रिलेशनशिप में है, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो, तो उस चीज़ के ऊपर ही बार-बार क्वेश्चन कर रही थी। और जिसके बाद टकलू बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया और उसने ये चीज़ बोली भी कि तू बार-बार क्यों वो चीज़ कर रही है? तो छिपकली बोलती है कि क्योंकि वो चीज़ बोली जा रही है। तो टकलू वही समझाने की कोशिश करता है कि वो चीज़ बोली जा रही है क्योंकि तू उस तरीके से रिएक्ट कर रही है। तू उस चीज़ को बढ़ावा दे रही है, मतलब बहुत ज़्यादा हाइलाइट कर रही है। अगर तू उस चीज़ को हाइलाइट नहीं करेगी ना, तो कोई कुछ नहीं कहेगा। और तू जब उस टाइम पे रोहित के सामने भी डांस करते-करते उँगली से ना, ना का इशारा भी कर रही थी, तो क्या था? ये सारी चीज़ें जो है, मतलब वो पूछने की कोशिश करता है, पूछने की भी और समझाने की भी। यहाँ पर वो बोलता भी है कि जो तू है वो बार-बार ये बात बोलती है कि बाहर जो है लोगों को कैसा लगेगा, वो लोग क्या सोचेंगे। और अब मैं जो है, मैं तो क्लियर हूँ अपनी चीज़ को लेकर, लेकिन तेरा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैडम जो है वो सामने बोलती हैं छिपकली कि तेरी गर्लफ्रेंड है ना बाहर, तो मैं क्या करूँ? जिस पर यहाँ पर टकलू हाँ में जवाब दे देता है कि हाँ, है मेरी गर्लफ्रेंड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाउड होकर उससे पूछती है कि तेरी गर्लफ्रेंड है ना बाहर। तो अब मेरे को एक चीज़ ये नहीं समझ में आ रही थी, जब वो हाँ कह देता है तो भी इसको प्रॉब्लम हो जाती है और ज़्यादा गुस्से में हो जाती है, और जब वो ना कह रहा होता है तो भी उसको प्रॉब्लम थी कि मतलब इन दोनों के रिलेशन के बारे में क्यों बातें हो रही हैं, इन दोनों को कपल्स क्यों समझा जा रहा है। देखिए, मन में जो चोर होता है ना किसी के, तो वो इंसान इस तरीके की ही हरकत करता है। फिर इसको यहाँ पर टकलू को वो खींचते हुए लेके जाती है बाहर बात करने के लिए कि चल, और मतलब मैं हम लोग बाहर बात करेंगे। और बाहर कहाँ? वो जाते हैं वही बाथरूम एरिया जो है, वहाँ पर लगेज रूम जो है जहाँ पर, वहाँ पर जाकर बात करना होता है। ये एक साइलेंट ज़ोन आप कह सकते हो। यहाँ पर ज़्यादातर लोग नहीं होते हैं, घर वाले नहीं होते हैं, इसलिए ज़्यादातर जो बातें होती हैं ना, वो यहाँ पर होती हैं, जो ऐसे चुपचाप वाली हो। यहाँ पर भी टकलू बोलता है कि चल तू अब बता, अगर तू अपने मुँह से बोल देगी, तो मैं भी बोल दूँगा। तू एक्सेप्ट कर तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मैं तो हमेशा से ही बोल रहा हूँ कि तू मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं तुझसे प्यार भी करता हूँ, तू ही नहीं एक्सेप्ट कर रही है, तुझे ही प्रॉब्लम है। तू ही बार-बार बोलती है कि मेरी अम्मी देख रही होंगी, वो क्या सोचेंगी, बाहर लोग क्या सोचेंगे। ये तेरी तरफ से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर भी टकलू जो है बार-बार छिपकली को ये चीज़ बोलने के लिए सोच रहा होता है। मैं एक चीज़ यहाँ पर इनके कन्वर्सेशन से एक चीज़ समझ चुकी थी कि जो टकलू है ना, उसका कम से कम क्लैरिटी तो थी उसके पास कि उसको क्या चीज़ दिखानी है, क्या नहीं दिखानी है, कितना दिखाना है, कितना नहीं दिखाना है। वो अपने जो चीज़ों पर ना बहुत ज़्यादा क्लियर था और बहुत फ़ोकस भी था। तो वही चीज़ यहाँ पर वो बोलने की कोशिश भी कर रहा था। लेकिन जो छिपकली है, उसका मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि अगर गर्लफ्रेंड है टकलू के बाहर, उससे भी इसको प्रॉब्लम है, और जब इन दोनों के रिलेशन के बारे में बात हो रही है, तो उससे भी इसको प्रॉब्लम हो रही थी। अरे जब तुम इतना ज़्यादा पास में कुचर-कुच करोगे, तो वो कैमरे पे दिखेगा ही ना, तो पब्लिक वही समझेगी जो दिख रहा है। ये चीज़ सलमान ने भी बोली थी कि जो चीज़ आप करोगे वही दिखेगा, कुछ अलग से नहीं दिखेगा। और कोई बच्चे तो हो नहीं, अगर एक-दूसरे को किस भी करोगे या एक-दूसरे के लिए पॉज़िटिव फ़ील करोगे या एक-दूसरे की अ, एकदम से चिपके रहोगे, तो ये बचपने के खेल या इन उसमें गिनती नहीं होगी। तुम एडल्ट हो,
तो तुम्हारे इस तरीके की हरकत को रिलेशनशिप या कपल ही समझा जाएगा। और अगर अम्मी गुस्सा करेगी, अम्मी गलत समझेगी तो उस चीज़ को अवॉइड करो, क्यों वो चीज़ कर रहे थे। लेकिन इनका उल्टा था, इन स्पेशली जो छिपकली है ना, उसका ये था कि उसको टकलू चाहिए भी, और मतलब लोगों को ऐसा भी ना लगे कि हाँ हम रिलेशन में हैं, तो ये तो नामुमकिन वाली बात है। दोनों चीज़ें नहीं होती, क्योंकि कैमरे इतने सारे हैं और यहाँ पर ये शो ही इस चीज़ का है, जो तुम करो वो दिखाने का, तो इसलिए वो चीज़ तो हो नहीं सकती थी। सिड का लेटर आता है, सिड को नहीं पता होता है, जिसके बाद वो जाकर फिर बाहर से लेटर लेके आता है। एक चीज़ आप लोग नोट करोगे, शहनाज़ जो है सिद्धार्थ के साथ थी, क्योंकि शहनाज़ को ये पता था कि सिद्धार्थ जो है बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी फैमिली को लेकर, और वो अपने मतलब उसको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि उसकी फैमिली नाराज़ है कि नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी भी है। तो इसलिए ये टाइम बहुत ज़्यादा इमोशन वाला है सिद्धार्थ के लिए, इसलिए शहनाज़ बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट भी कर रही थी। लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने और नोट यहाँ पर की हो तो, कि शहनाज़, लोग ये कहते हैं कि शहनाज़ जो है ना सिद्धार्थ को अकेला नहीं छोड़ती कभी। घर वाले जो थे वो बोलते थे कि सिद्धार्थ के साथ ही हमेशा लगी रहती है, क्योंकि लेकिन उसको अकेला नहीं छोड़ती थी। लेकिन यहाँ पर जो लोगों ने नहीं देखा वो ये ध्यान दें कि इस टाइम पे सिद्धार्थ जब लेटर पढ़ने जा रहा था तो शहनाज़ ने उसको स्पेस दी। सिद्धार्थ से उसने बोला कि मैं मतलब हूँ यहाँ पर, वो थोड़ी दूर पे बैठ जाती है और मैं यहाँ पर हूँ, जो भी चीज़ें हों पॉज़िटिव हो, जैसा हो फिर मुझे बताना, तू पढ़ ले। और शहनाज़ जो है चुपचाप बैठ जाती है। सिद्धार्थ पढ़ता है, इमोशन उसके जो हैं वो बाहर आते हैं, रोता है, सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिली हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर जो अब्दुल्ला है, वो नल्ले को समझा रही थी। मुझे तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर हँसी भी आ रही थी कि मतलब एक जो बेवकूफ़ इंसान है, वो दूसरे बेवकूफ़ इंसान को कैसे समझा सकता है। देखिए, चालाकी में अब्दुल्ला थी, ये हम सभी जानते हैं कि हाँ, सिडनाज़ को अलग करने की कोशिश में वो हमेशा लगी रही है। अपने आप को सिद्धार्थ के साथ जोड़ने में भी वो हमेशा लगी रही। लेकिन जो कहें ना, गेम के पर्पज़ से देखा जाए तो मैं उसको बेवकूफ़ ही समझती हूँ। मुझे वो दिमाग वाले बिल्कुल नहीं लगते, और नल्ला तो है ही है बेवकूफ़। मैंने एक चीज़ और ऑब्ज़र्व की थी कि सिड जब लेटर पढ़ रहा था, सिड तो लेटर पढ़ रहा था लेकिन शहनाज़ सिड को पढ़ रही थी। मतलब सिद्धार्थ को शहनाज़ कितनी गौर से देख रही है जब सिद्धार्थ लेटर पढ़ रहा था, और किस तरीके से उसका इमोशन जो है वो बाहर आ रहा था। सिद्धार्थ को रोते हुए देख रही थी, इमोशनली वीक होते हुए देख रही थी, और एक तरीके से ये था कि सिद्धार्थ के हाव-भाव के ज़रिए शहनाज़ सिड को पढ़ रही थी। और ये मैं क्या, सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि सिद्धार्थ को शहनाज़ से अच्छा और कोई नहीं जानता था इस घर के अंदर। यहाँ पर शहनाज़ उससे बात करने की कोशिश करती है, कि पूछती है कि क्या हुआ? सब ठीक है ना? सब अच्छा है? खुश है ना तू? पॉज़िटिव है? तो सिद्धार्थ का रिप्लाई यही होता है कि हाँ। फिर शहनाज़ बोलती, क्या हुआ, क्या सोच रहा है? तो सिड कहता है कुछ नहीं। शहनाज़ फिर ये बात भी बोलती है कि कहीं तू पॉजिटिव में भी तो नेगेटिव नहीं ढूंढ रहे, जिसके बाद सिद्धार्थ का जो रिप्लाई आता है वो कहता है चुप रह। मतलब प्यार से जैसे नहीं होता, हम लोग सामने वाले को बोल देते हैं कि चुप रह, उस तरीके से। और फिर शहनाज़ जो है बहुत ज़्यादा दुलार करते हुए सिड को हग करती है, किस करती है गाल पर। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं यहाँ पर देखने को मिली, जिसमें बहुत ज़्यादा क्यूट लगा मुझे इस जिस तरीके से शहनाज़ जो है सिद्धार्थ को सपोर्ट कर रही थी। इमोशनली वीक पड़ा सिड, तो शहनाज़ जो है उसके साथ थी। सिड बार-बार वो लेटर पढ़ रहा था, बार-बार पढ़ रहा था। अकेले में भी आप यहाँ देख सकते हो कि वो लेटर को पढ़ रहा है, और दुखी भी हो रहा है। दुखी क्यों हो रहा है? वही रीज़न, सिद्धार्थ को ये पछतावा था कि सिड ने जो नल्ले के लिए मतलब फैमिली के लिए जो बोली चीज़ें ना, उसको वो नहीं बोलनी थी। वो उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। इसलिए बाहर जब रोहित शेट्टी जा रहा था, जब गिफ्ट मिले थे, उसके बाद भी सिद्धार्थ ने नल्ले से सॉरी बोला था। और यहाँ पर सिद्धार्थ ने दोबारा फिर से जाकर घर के अंदर सॉरी बोला, वो मैं अभी आगे दिखाने वाली हूँ। फिर सिड बाहर जा
कर और बिग बॉस को थैंक यू बोलता है सारी चीज़ों के लिए और सॉरी भी बोलता है जो लड़ाई झगड़े हुए हैं उसके लिए। और फिर उसके बाद सिद्धार्थ फिर वापस घर के अंदर आता है और नल्ले मतलब जो बेडरूम एरिया है वहाँ पर जाता है, वहाँ पर नल्ला जो है वो होता है तो सिद्धार्थ उसको सॉरी बोलता है। तो सिड जो है ना बार-बार सॉरी ज़रूर बोल रहा था और नल्ला बोल भी रहा था कि कोई बात नहीं, लेकिन दिल में कितना कालापन है इस नल्ले के कि उसने वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं की थी। अगर तुम माफ़ी नहीं देना चाह रहे हो तो सीधा मना कर दो, लेकिन खुद को अच्छा भी दिखाना है तो इसलिए बोल भी रहा है कि कोई बात नहीं, लेकिन बाद में मन में कालापन भी रखे हुए है। और जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बेकार लगते हैं मुझे। जो कहते हैं ना 2 मुँहे 2 मुखौटे वाले लोग हैं ना, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को लेकर खुश नहीं हो, तो आप साफ मना कर दो या किसी चीज़ को लेकर खुश हो, तो उसको भी आप साफ बोल दो। तो इस वीडियो में इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि लेटर में क्या लिखा हुआ था, ये मैं किसी शॉर्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। चलिए मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।